एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल के 9th एपिसोड की हिंदी में स्टोरी टेलिंग सुनने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बॉस रैबिट्स मैजिक टच। किसी निराले मशरूम के विशाल पेड़ों से भरे जंगल में ऑक्स किंग से मिली गिफ्टेड होवर कार में गुजर रहे गोकू, बोल्मा और ऊलोंग ऐसी अपरिचित और अनोखी जगह पहली बार देख आश्चर्य से जा रहे होते हैं। तभी उनकी होवर कार का ईंधन खत्म होने कारण बोल्मा और ऊलोंग के बीच बहस छिड़ जाती, क्योंकि सफर के दौरान पिछले शहर में ही ईंधन भरने का ऊलोंग का सुझाव बोल्मा ने यह कहकर ठुकराया रहता कि पास ही में अगला शहर है, वहाँ भर लेंगे। लेकिन अब बीच जंगल में ही ईंधन खत्म होने वाला होता है, पर ऊलोंग के लगाए इल्जाम झुठलाकर बोल्मा उसके सिर में एक घूसा लगा देती। इस बात से गुस्सा ऊलोंग फिर जानबूझ के गाड़ी आड़ी टेढ़ी और जोरों से भगाता, तो एक्सीडेंट के डर से बोल्मा उसे ठीक से गाड़ी चलाने को बोलती, तो उसके तानों के जवाब में बदमाश ऊलोंग और तेजी से गाड़ी भगाता और गोकू को ये सब मज़ेदार लग रहा होता है। उनका पीछा कर रहे यामचा और पुअर कैट इन दोनों की बेतुकी बहस सुन उनका मजाक बनाते कहते कि अनजाने में ये जोकरों का झुंड अब सीधा उन्हें आखिरी ड्रैगन बॉल की ओर ले जा रहा है। आगे बोल्मा और ऊलोंग की बहस की आवाज़ें सुन रहा यामचा अनजाने में बोल्मा के आवाज़ और चेहरा प्यारा है कहकर उसकी तारीफ कर देता, पर खुद ने ये कैसे कहा इस बात पर यकीन न करने के कारण पैनिक हो जाता, तो पुअर कैट उसे पानी पिलाकर शांत करती है। थोड़ी देर में गोकू, ऊलोंग और बोल्मा एक शहर में पहुंच जाते जिसका नाम रहता फंगस टाउन। बोल्मा के पास ही में एक शहर होने की बात सच निकलती तो वो ऊलोंग को चिढ़ाती कि वो सही थी और ऊलोंग गलत। पर शहर में पहुंचते ही न जाने क्यों वहाँ मौजूद सारे शहरवासी इन तीनों को आता देख घबराकर भागने लगते हैं। गैस स्टेशन का मालिक भी बोल्मा से घबराकर उनकी होवर कार की टंकी गैस से पूरी तरह मुफ्त में भर देता, तो गोकू बोल्मा को एहसास दिलाता कि किसी वजह से लोग उससे घबरा रहे हैं। इस बात को झुठलाकर वो खरीदारी के लिए उस शहर में रवाना हो जाती, पर रास्ते से गुजरते वक्त उसे भी समझने लगता कि किसी कारण लोग उससे घबराकर डर रहे हैं। आगे बोल्मा को डायनो कैप्स बेचने वाली दुकान मिलती है। अंदर जाने बाद उसके दुकान का मालिक भी बोल्मा ने चुनी हुई सारी 2 XP6s और 3 XP7s सभी महंगी $100 की डायनो कैप्स खौफ से उसे मुफ्त में दे देता है। बोल्मा को लगता कि उसकी खूबसूरती की वजह से उसे सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। फिर वो एक कपड़े की दुकान में जाती और खरगोश के कान वाला हेयर बैंड पहने हुए कुछ नए कपड़े खरीदती है। उसे ये भी एहसास नहीं होता कि उसने उन्हें तब तक पहना है जब तक वो खुद को आईने में नहीं देखती। फिर वो उन्हें उतार कर दुकान के मालिक को मजाक में पहना देती। ये सब देख दुकानदार को बहुत आश्चर्य होता। उसका कन्फ्यूजन दूर करने वो बोल्मा को पूछता कि क्या वो रैबिट गैंग की मेंबर है, तो बोल्मा के जवाब से उसे समझता कि बोल्मा को रैबिट गैंग की कुछ खबर ही नहीं है। उसे लगता कि बोल्मा ने उसके साथ भद्दा मजाक किया है, तो वो उसे गुस्से से उसकी दुकान से बाहर हकाल देता है। बोल्मा को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जब से उसने कपड़े बदले रहते कोई भी शहर में उसे नोटिस ही नहीं कर रहा होता और डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा होता है। इसी बीच खरगोश के कान पहने 2 हथियारबंद आदमी शहर में आते और लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए डरने लगते। फिर वो 2 आदमी खुद को रैबिट्स बताकर संदर्भित करते हैं। इसी दौरान बोल्मा भी वापस उनकी होवर कार के पास गैस स्टेशन पर पहुंचकर उसकी खरीदारी होने की बात गोकू और ऊलोंग को बता रही होती है। भूखे गोकू ने खाने में कुछ लाया नहीं पूछने बाद ऊलोंग उसने सिर्फ कपड़े और मेकअप का सामान ही लाया होगा कहकर बोल्मा को ताने मार रहा होता है, पर असलियत में वो गोकू के लिए बर्गर लाती है। तभी उन तीनों को रैबिट्स के वजह से गांव में मची हड़बड़ी और दहशत नजर आती। तब उन्हें असल वजह समझ आती कि उनके जैसे खरगोश के कानों का हेयर बैंड पहनने के कारण गांव वाले बोल्मा से डर रहे थे। इस दौरान उन 2 आदमियों की नज़र शहर में नई खूबसूरत बोल्मा पर पड़ती, तो वो उसे छेड़ना शुरू करते, पर बोल्मा ने उनका अपमान करने बाद वो बंदूक तान कर उन तीनों को डराने की कोशिश करते हैं। फिर बोल्मा बर्गर खा रहे गोकू को उन 2 रैबिट्स के मेंबर्स की पिटाई करने और उनको सबक सिखाने को बोलती है। लेकिन गोकू की ताकत से बेखबर वो 2 रैबिट्स के आदमी ये छोटा बच्चा उनका क्या बिगाड़ेगा, और वैसे भी उनके पास बंदूक होती है, तो ऊलोंग को भी लगता कि गोकू बंदूक के सामने नहीं टिक पाएगा। पर गोकू की ताकत से बोल्मा वाकिफ रहती, तभी उससे मदद मांगती है। शहर में का अन्याय और दहशत देख गोकू भी बोल्मा की बात से सहमत होकर अपना बर्गर खत्म होते ही उन 2 रैबिट्स की पिटाई कर देता है। यह अनोखा नज़ारा देख शहरवासी हैरान रह जाते। तभी बुरी तरह गोकू से पीटने बाद रैबिट्स का एक आदमी कॉल लगाकर उसके बॉस को वहां आने को कहता है। ये सुनते ही पूरे शहरवासियों की हालत खौफ से खराब हो जाती। सब अपने घरों में भागकर छुप जाते। रैबिट बॉस की बस आने की खबर से ही पूरा शहर खौफ से सुनसान हो जाता।
ये देख रहे बोलमा, गोकू, यामचा और पुअर कैट अचंभित हो जाते। वूलोंग तो घबरा कर बड़बड़ाना शुरू कर देता है कि यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पक्का कुछ तो भी बुरा होने वाला है। तो बोलमा उसे याद दिलाती कि वो वहाँ बस गैस भरने आए थे। तो वूलोंग वहाँ से जल्दी निकलने की जिद करता है। रैबिट्स के बॉस का बहुत देर इंतजार करने बाद बोर होकर बोलमा कहती कि अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वूलोंग चिंता से बोलता है कि कुछ होने से पहले जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। पर बोलमा को उन रैबिट से घबरा कर भाग जाने वाली बात हजम नहीं होती, तो वो जिद पे अड़कर रुक जाती। दूसरी तरफ रैबिट्स के आदमी पिटाई के बाद एक दूसरे को सहारा देकर खड़े हो जाते और बात करते कि अब थोड़ी ही देर में उनके बॉस वहाँ आकर उनकी स्पेशल ट्रिक से इन तीनों को सज़ा देकर मज़ा चखाएंगे। उनकी बातें सुन रहे ये तीनों रैबिट्स के आदमियों से उनकी बॉस की स्पेशल ट्रिक के बारे में पूछते, तो रैबिट्स उन्हें डराते हुए कहते कि बॉस आने तक इंतज़ार करो, फिर खुद ही देख लेना। साथ ही एक रैबिट मेंबर उन्हें हिंट दे देता कि डरने की ज़रूरत नहीं, हमारे बॉस तुम्हें गाजर में नहीं बदलेंगे। ये कहकर वो दो रैबिट मेंबर्स हंसने लगते। ये सुनकर गोकू सोचता कि उसे गाजर पसंद नहीं है और खौफ से परेशान वूलोंग वहाँ से जाने की बार बार बात छेड़ रहा होता है। पर गोकू और बोलमा ये देखने वहाँ रुक जाते कि आखिरकार किसकी दहशत से पूरे शहरवासी खौफ में है। तभी रैबिट मॉब का बॉस उसकी कार में वहाँ आते हुए उन्हें दिखता है। उसे वहाँ आता देख रैबिट मेंबर्स खुश हो जाते। उनका बॉस एक विशाल खरगोश वहाँ पहुँचने बाद उसे देख गोकू, बोलमा और वूलोंग उसका मजाक उड़ाते कि ये कौन से सर्कस में से आया है। इनकी बातें सुन रहे रैबिट्स उनके बॉस को वहाँ हुई हकीकत सुनाते और गोकू की तरफ इशारा करके उसने उनको पीटा बताते। दूसरी तरफ छुपकर दूर से देख रहा यामचा याद करने की कोशिश करता कि उसने इस विशाल खरगोश को कहाँ देखा हुआ है। तभी एक बच्चे से मार खाकर हारने की वजह से उनका बॉस रैबिट उनको डांटता और इन तीनों को सबक सिखाने तुरंत बड़ी छलांग लगाकर उनके पास पहुंचता। रैबिट बॉस का मजाक उड़ा रहे ये तीनों उसके वहाँ अचानक आने से चौंक जाते। रैबिट बॉस फिर बोलमा से हैंडशेक करने को अपना हाथ आगे बढ़ाता। नादान गोकू को लगता कि वो दोस्ती का प्रस्ताव रख रहा है। फिर वूलोंग बोलमा को उस पर भरोसा न करने को कहता है। ये देख रहे यामचा को याद आ जाता कि बॉस रैबिट का स्पर्श ही उसका हथियार है, जो कोई भी इसे स्पर्श करता है उसका काम तमाम समझो। ये जानकारी पुअर कैट को दे रहा यामचा देखता कि इस बात से बेखबर बोलमा ने रैबिट बॉस के हाथ को थप्पड़ लगाकर झटकार दिया है। जैसे ही बोलमा बॉस रैबिट के हाथ को स्पर्श करती, वो उसे एक गाजर में बदल देता। ये सब अचानक होने से गोकू और वूलोंग घबराकर यकीन ही नहीं कर पाते। ये देखकर रैबिट में बस ये कहकर हंसने लगते कि रैबिट से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। तभी यामचा पुअर कैट को बताता कि ये बॉस रैबिट असल में मॉन्स्टर कैरेट है, जिसका स्पर्श बहुत ही घातक है। दूसरी तरफ गोकू बोलमा को बचाने के लिए मॉन्स्टर कैरेट पर हमला करने आगे बढ़ता, तो मॉन्स्टर उसे ये कहकर धमकाता कि वो उसे भी गाजर में बदल देगा। तो वूलोंग के पावर पोल इस्तेमाल करने का सुझाव को मानकर जब गोकू हमला करता, तो मॉन्स्टर बोलमा को खा जाने की धमकी देता है। फिर क्या, गोकू को मजबूरन हार माननी पड़ती। अब क्या करिए, जब वो वूलोंग को पूछता उससे पहले ही वूलोंग होवर कार लेकर वहाँ से भाग जाता। यहाँ रैबिट मेंबर्स बॉस के कहने पर गोकू को पीटना शुरू कर देते और मजबूर गोकू चुपचाप मार खा रहा होता है। ये देखकर यामचा गोकू की मदद करने का फैसला करता ताकि उनको सभी ड्रैगन बॉल्स मिल सके। तो वो पुअर कैट को एक पंछी के रूप धारण कर मॉन्स्टर कैरेट के हाथ से गाजर छीनने को बोलता है। यामचा की बात को मानकर पुअर कैट एक पंछी में बदल कर मौका देख मॉन्स्टर रैबिट के हाथ से गाजर छीन कर उड़ने लगती। तभी यामचा गोकू को पीट रहे रैबिट मेंबर्स को मार गिरा देता। उसकी मदद पाकर गोकू उससे खुश हो जाता। उसे थैंक यू बोल ही रहा होता तो यामचा उसे बताता कि उन्होंने गाजर हथिया लिया है, अब तुम मॉन्स्टर कैरेट को पावर पोल से मार सकते हो। तभी वो देखते कि मॉन्स्टर कैरेट बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर पंछी बनकर गाजर ले जा रही पुअर कैट का पीछा कर रहा है। उससे बचने के चक्कर में पुअर कैट एक विशाल मशरूम के पेड़ से टकराकर गाजर के साथ नीचे गिरने लगती। ये देखते ही मॉन्स्टर कैरेट गाजर वापस लेने छलांग लगाता, तो यामचा और गोकू भी गाजर को पकड़ने छलांग लगाते। यामचा गोकू को सावध करता कि मॉन्स्टर कैरेट के स्पर्श से बच के रहना पड़ेगा। फिर गोकू पावर पोल से गाजर को धक्का मारकर नीचे आते वक्त अपने हाथ में गाजर पकड़ लेता, जो कि बोलमा होती है। ये सब पर यकीन न होने कारण मॉन्स्टर कैरेट अचंभित हो जाता, पर जैसे ही वो उसके बाजू में चोट खाकर गिरी पुअर कैट को देखता, फिर उसे भी गाजर में बदलवाने की धमकी देने लगता। पर इस बार पुअर कैट मॉन्स्टर कैरेट का ही रूप धारण कर लेती और उसे स्पर्श करने की धमकी देने लगती। इसी मौके का फायदा उठाकर यामचा गोकू को उसके पावर पोल से मॉन्स्टर कैरेट को मजा चखाने का सुझाव देता। ये सुनते ही तुरंत गोकू उसका पावर पोल मॉन्स्टर के सिर में जोर से मार देता है।
मार खाकर मॉन्स्टर कैरेट डर से तिलमिलाने लगता। फिर गोकू से फिर से मार ना पड़े ये डर से बोल्मा को उसकी असली रूप में वापस ला देता है। असल रूप में आकर बोल्मा खुश हो जाती। उसे गोकू से पता चलता कि यामचा ने उनकी मदद की थी, अब वो चला गया है। ये सुनते ही वो यामचा को ढूंढने लगती तो पुअर कैट उसे बताती कि बोल्मा उसे पसंद करती है। पर यामचा लड़कियों के डर से पुअर कैट के साथ छुपकर उसे बोलता कि बोल्मा जब गाजर थी तभी उसके लिए आसान था उसके आसपास रहना। इसी दौरान दूसरी तरफ शहर में गोकू मॉन्स्टर कैरेट और उसके साथी रैबिट मेंबर्स को रस्सी से बांध रहा होता है। उसको मार खाकर हारता देख सारे शहरवासी आश्चर्यचकित और खुश हो जाते। तो बोल्मा वापस आए उलोंग को ज़रूरत के वक्त भाग जाने के लिए डांट लगा रही होती है। तो उलोंग भी उसे ताना मारते कहता कि वो जब गाजर बनी थी वही अच्छा था। तो बोल्मा और गुस्सा होकर उस पर चिल्ला देती है। फिर तब तक गोकू उसका पावर पोल एक्सटेंड कर उसकी मदद से रस्सी से बंधे मॉन्स्टर कैरेट और उसके साथियों को चांद पर छोड़ आता है। वापस आने बाद बोल्मा के पूछने पर वो शहरवासियों के सामने बताता कि उसने उन्हें चांद पर पृथ्वी के सारे बच्चों के लिए जब तक वो मार्शमेलोज नहीं बना लेते तब तक वहाँ रहने की सज़ा दी है ताकि वो सुधर जाए। फिर ये सब देख फंगस शहर के शहरवासी खुशी मना रहे होते हैं। गैस स्टेशन का मालिक बोल्मा को मदद के बदले में कुछ देने की बात करता है तो बोल्मा दिल का बड़प्पन दिखाकर धन्यवाद के बदले कुछ न लेने की बात करती। ये वीडियो यही ख़त्म होता है। आगे क्या होगा देखते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक नहीं किया हो तो, क्योंकि अब से और एक्साइटिंग वीडियो जल्दी आने वाले हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखना ताकि जैसी न्यू वीडियो आए आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू, बाय।